अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारी एप्लीकेशन का कोर कॉन्सेप्ट होगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा जो कि हमारी पूरी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा सोशल मीडिया के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको आप फॉलो कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 5 सेक्शंस में प्रोजेक्ट को डिवाइड किया हुआ है और हम स्टोर की बैकएंड के सेक्शन पर हैं, जिसमें से हम आज की इस वीडियो में ये टॉपिक क्लियर करेंगे, फेच एंड शो प्रोडक्ट्स। मतलब कि प्रोडक्ट्स जो हमारी एप्लीकेशन की होती हैं वो कोर कॉन्सेप्ट हो गया कि हम प्रोडक्ट्स को शो करवाएंगे, उनको फेच करवाएंगे, उनको हमारे फायरबेस फायर स्टोर डेटाबेस पर अपलोड करेंगे। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे प्रोडक्ट के बारे में और डेटाबेस को समझेंगे फायर स्टोर पर। उसके बाद हम कोडिंग की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फायरबेस पर आ चुका हूँ, कंसोल पर। यहाँ पर फायर स्टोर डेटाबेस को मैंने क्लिक कर दिया। मैं इस फायर स्टोर डेटाबेस में आ चुका हूँ। यहाँ पर बैनर्स को, ब्रांड्स को, कैटेगरीज को, यूजर्स को हमने पहले कवर कर रखा है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रोडक्ट्स को कवर करेंगे। इसका एक कलेक्शन बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमारी सारी की सारी प्रोडक्ट्स होंगी, जैसे कि शर्ट्स हो गई, शूज़ हो गए, एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हो गई जिनको हम सेल करेंगे हमारी एप्लीकेशन में। ओके, तो प्रोडक्ट्स को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब के प्रोडक्ट्स हैं। ये सारी की सारी 1 से लेकर 68 तक का अभी आपको प्रोडक्ट्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। तो किसी भी एक को मैं अभी क्लिक कर लूँगा, 1 वाली को, और यहाँ पर आपको जो भी पैरामीटर्स हैं सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इनका मतलब क्या है, ये मैंने क्यों बनाए हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन में आप देखें कि हमारी कोई भी अगर मैं प्रोडक्ट ओपन कर लूँ तो यहाँ पर देखें प्रोडक्ट की इमेज है, इसकी मल्टीपल इमेजेस हैं, उसकी प्राइस है, सेल प्राइस है, उसका नेम है और उसका ब्रांड है, किस ब्रांड से वो प्रोडक्ट रिलेट करती है, उसका कलर्स हैं, साइजेस हैं और डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेंगे या फील्ड्स के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, सारे वेरिएबल्स हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये सारी क्या है, फील्ड्स हैं। एक डॉक्यूमेंट की फील्ड्स हैं ये। तो यहाँ पर हम डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहली फील्ड कौन सी है, ब्रांड की है, ठीक है। तो ब्रांड मतलब कि उसका ब्रांड क्या है प्रोडक्ट का, जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर हम आ जाते हैं तो ब्रांड की इमेज है, इस फीचर नेम है ब्रांड का। ओके, प्रोडक्ट काउंट, जैसे कि हमने पहले ब्रांड्स कलेक्शन बनाया था तो वैसे ही करके हमने एक ब्रांड को यहाँ पर रख दिया है कि उस प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है। उसके बाद कैटेगरी आईडी है, कैटेगरी आईडी 7 है, मतलब कि यहाँ पर देखें कैटेगरीज कलेक्शन है, इसके अंदर हम चले जाएंगे और हम यहाँ से देखेंगे कि 7 कैटेगरी किसकी है। ओके, ये 7 कैटेगरी है, ठीक है। इसका नेम क्या है, शर्ट्स है। तो कैटेगरी की जो डिटेल्स होंगी, जैसे कि नेम हो गया, इमेज होगी, वो हम शो करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईडी, ठीक है। सिर्फ आईडी की हेल्प से हम उसको शो करवाएंगे। ओके, तो प्रोडक्ट्स में क्या है, कैटेगरी आईडी है, 7 आईडी है। हम चले जाएंगे, देखेंगे कैटेगरीज कलेक्शन में कि 7 आईडी किसकी है, उसकी डिटेल्स हम रख देंगे। ये सारा हम प्रोग्रामिंग में चेक करेंगे, अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, ये देखें डिस्क्रिप्शन है। ओके, ये डिस्क्रिप्शन है, ये वाली है। उसके बाद क्या है, इमेजेस हैं। प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस हो सकती हैं, जैसा कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ 1 2 3 4, तो ये मल्टीपल इमेजेस होंगी। यहाँ पर तो एक ही दिखाई दे रही है आपको क्योंकि स्टैटिक डाटा है, लेकिन आगे जाकर हम जब इसमें फिल करेंगे डाटा तो यहाँ पर मल्टीपल अलग अलग इमेजेस होंगी एक ही प्रोडक्ट की। ओके, तो उसके बाद क्या है, इस फीचर्ड के बारे में हम पहले भी पढ़ कर आए हैं कि हम जब जब हमने होम स्क्रीन पर या पॉपुलर एज ए पॉपुलर प्रोडक्ट शो करवानी होगी तो हम इस फीचर को यूज़ करेंगे। अगर ये ट्रू होगा तो हम शो करवाएंगे, वरना शो नहीं करवाएंगे। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, $115 उस प्रोडक्ट की प्राइस है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट वेरिएशन, ये 3 चीज़ें अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल इसको छोड़ लेते हैं, ठीक है। सेल प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस 115 थी, लेकिन सेल में हमें कितने की पड़ रही है, $100 की पड़ रही है, तो सेल प्राइस होगी उस प्रोडक्ट की। SKU होगा जो कि एक यूनिक नंबर होगा, यूनिक आईडी होगी प्रोडक्ट की। ओके, स्टॉक 15, मतलब कि हमारी इस प्रोडक्ट की 15 क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। ओके,
थंबनेल है, मतलब कि यहाँ पर ये जो थंबनेल देखें, ये प्रोडक्ट है, इसकी ये जो इमेज है जो हमें दिखाई दे रही है, ये बॉल की इमेज हो गई, ये जो इमेजेस हो गई ये थंबनेल हो गए हमारे, ठीक है। तो थंबनेल हम एक अलग से वेरिएबल में शो करवाएंगे। उसके बाद टाइटल हो गया कि कैजुअल डेनिम टी सेट एटसेट्रा, ये प्रोडक्ट का टाइटल होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि प्रोडक्ट वेरिएशन, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट टाइप का मतलब क्या है। तो यहाँ पर दराज में मैंने एक प्रोडक्ट ओपन कर ली है शर्ट्स की, तो इसकी एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हमारी प्रोडक्ट दो टाइप की होगी, एक टाइप होगा वेरिएबल होगा, ठीक है। वेरिएबल टाइप होगा, उस मतलब कि वो वेरी करेगा, उसके कलर्स वेरी करेंगे, उसके साइजेस वेरी करेंगी। मतलब कि देखिए, अगर यहाँ से मैंने ब्लैक को सिलेक्ट कर दिया तो ब्लैक की इमेज शो हो रही है, ग्रीन हो रही है, वाइट शर्ट आ रही है, तो ऐसे मल्टीपल कलर्स हैं हमारे पास। उसके अलावा क्या है, साइजेस हैं, लार्ज साइज, स्मॉल, मीडियम साइजेस हैं ये हमारे पास। क्योंकि एक शर्ट होगी, जाहिर सी बात है एक ही तो नहीं होगी ना, उसके मल्टीपल साइजेस होंगे। ऐसे ही करके अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप के मल्टीपल जीबी होंगे, उसकी एसएसडी जो होगी, या फिर उसकी रैम होगी, 8 GB रैम है, 16 GB रैम हमें लेना है लैपटॉप। तो ऐसे करके वेरिएशंस होंगी, वेरी करेगी हमारी प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट होगी हमारी, ठीक है। एक ये टाइप हो गया प्रोडक्ट का। दूसरा सिंपल टाइप हो गया, सिंगल टाइप हो गया, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर आप देखें, ये एक बॉल है, ठीक है, बॉल है, इसको हम परचेज कर सकते हैं, इसको क्लिक करके और परचेज करेंगे, ठीक है। जबकि अगर ये आईफोन जब हम लेंगे, परचेज करेंगे, तो इसमें 64 GB का भी होगा, 128 GB का भी होगा, ओके। मल्टीपल उसकी वेरिएशंस होंगी कि हमें कौन सा चाहिए, तो हम उसको सेलेक्ट करके हम उस आईफोन को परचेज करेंगे, जैसे कि। और दूसरी एग्जांपल शर्ट हो गई, जैसा कि यहाँ पर आप देखें, शर्ट हो गई। शर्ट अब मुझे कौन सी चाहिए, ब्लैक चाहिए, साइज कौन सा चाहिए, स्मॉल चाहिए, तो चले मैंने इसको जो परचेज कर लिया, ऐसे होगा, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरी हमारी सिंपल प्रोडक्ट्स हो गई, दूसरी ये सिंपल बॉल हो गया, सॉक्स हो गए, और ये परफ्यूम हो गया, इनमें कोई वेरिएशंस नहीं होंगी, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर हम डेटाबेस में आए तो यहाँ पर देखें, प्रोडक्ट टाइप डॉट सिंगल, एक ये होगा। दूसरी अगर मैं प्रोडक्ट ओपन करके मैं आपको दिखाऊं तो ये प्रोडक्ट कौन सी है, यहाँ पर देखें, प्रोडक्ट टाइप डॉट वेरिएबल, प्रोडक्ट टाइप डॉट सिंगल होगा, प्रोडक्ट टाइप डॉट वेरिएबल होगा, दो चीज़ें होंगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोडक्ट वेरिएशंस हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ड्राइंग पर समझाऊंगा। अब देखें, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स मतलब कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं हमारी प्रोडक्ट के, जैसे कि कलर हो गया, ये एक एट्रीब्यूट है हमारी प्रोडक्ट का। उसके मल्टीपल वैल्यूज होंगे। कलर कौन कौन से हैं, पिंक है, ओके, ब्लू है, वाइट है, तो ये उसके कलर्स हो गए, ये एट्रीब्यूट हो गया कलर। ऐसे ही करके हमारे पास साइज एट्रीब्यूट भी हो सकता है। यहाँ पर कलर की बजाय क्या लिखा होगा, साइज लिखा होगा। साइज यहाँ पर पिंक की जगह हो सकता है स्मॉल लिखा हो, यहाँ पर ब्लू की जगह मीडियम लिखा हो, वाइट की जगह एल लिखा हो, लार्ज लिखा हो। तो ऐसे ही करके हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे, ओके। ये हमारे क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। और देखें, ये मैंने यही प्रोडक्ट यहाँ पर शो करवा रखी है, ठीक है। प्रोडक्ट तो एक ही है, लेकिन उसका पिंक कलर है, उसका ब्लू कलर है, उसका वाइट कलर है, ओके। हो सकता है यहाँ पर कलर की जगह और स्टोरेज लिखा हो कि हमारे जो आईफोन हम परचेज कर रहे हैं उसका क्या क्या स्टोरेज है। हो सकता है साइज हो, कोई शर्ट है उसका स्मॉल, लार्ज, मीडियम, ऐसे साइज हो, ऐसे भी हो सकता है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वेरिएशंस, ओके। अब देखें, अगर हमने पिंक कलर सेलेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तीन वेरिएशंस हैं, ठीक है। देखें, तीन वेरिएशंस हैं। हमने क्या किया कि पिंक कलर सेलेक्ट किया, और हम पिंक कलर इन तीनों वेरिएशंस में जाके देखेंगे क्या इसमें पिंक कलर है। देखें, हाँ है, ठीक है। इसमें है, नहीं है, इसमें ब्लू है, इसमें है, इसमें वाइट है। अच्छा, पिंक इसमें था, ठीक है, इसी में चले जाएंगे हम क्या करेंगे कि इस शर्ट को हमने सेलेक्ट किया, पिंक को, और यहाँ पर देखा पिंक है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन हम शो करवा देंगे। उस पिंक कलर वाली शर्ट की प्राइस क्या है, 1000 है, और उसका स्टॉक 200 है। उसके अलावा अगर ब्लू कलर की शर्ट सेलेक्ट कर ली तो उसकी डिस्क्रिप्शन ये है, उसकी प्राइस 1200 हो गई। अब देखिए, कलर के हिसाब से प्राइजेस भी चेंज हो रही हैं, या फिर साइजेस के हिसाब से प्राइस भी चेंज होगी। तो ऐसे ही करके हम पूरा सिस्टम बनाएंगे, पूरा का पूरा ऐसे ही लॉजिक अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा यूआई पर भी मैं आपको दिखाता चलूँ। तो यहाँ पर देखें, अगर हमने यहाँ से रेड कलर और स्मॉल साइज सेलेक्ट कर ली,
तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएशन सिलेक्ट होगी। ये वेरिएशन कौन सी है? ये वाली वेरिएशन है, ठीक है। ये वेरिएशन होगी या ये तीन मैंने लगाई हैं, कोई भी एक होगी, जो हम सेलेक्ट करेंगे वो शो होगी। अब देखो मैंने वेरिएशन रेड और स्मॉल सेलेक्ट की, इसकी $200 इसकी प्राइस है और इसकी ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम ये सारा लॉजिक अप्लाई करेंगे। उसके अलावा डेटाबेस में अगर आपको दिखाते चलूँ, एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं, कलर होगा या साइज होगी या स्टोरेज होगा। तो ऐसे ही करके मैंने यहाँ पर भी लगाया हुआ है, ठीक है। ये एक एरे होगी, एक एरे के अंदर 0 आइटम पर क्या है, नेम साइज है, वैल्यूज क्या है 20 40 41 42 ऐसे करके उसकी साइजेस होंगी। अब हमारे पास क्या है, वेरिएशंस, ये भी एक एरे होगी या लिस्ट भी आप बोल सकते हैं, ओके। इसके अंदर भी मल्टीपल आइटम्स है। यहाँ पर फर्स्ट आइटम में क्या है, एट्रीब्यूट साइज 40 है। अगर इसका मतलब कि अगर यूजर ने 40 साइज को सिलेक्ट किया तो ये डिस्क्रिप्शन हमने दिखानी है, ये इमेज हमने दिखानी है, ये प्राइस हमने दिखानी है, ये सेल प्राइस, ये स्टॉक दिखाना है। अगर यूजर ने यहाँ पर एट्रीब्यूट क्या 41, अगर यूजर ने 41 साइज को सिलेक्ट कर लिया तो हम ये डिस्क्रिप्शन दिखाएंगे, ये उसकी इमेज होगी, ये प्राइस होगी। तो इसी वजह से हमने ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस बन जाएगा। तो चलिए अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर ओपन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना है, सॉरी अपलोड करना है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है फायरबेस पर, जैसे कि यहाँ पर अपलोडेड है, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे ही करके अपलोड करना है। उसके बाद हमने इनको शो करवाना है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो जैसे पहले भी हम बैनर्स, ब्रांड्स, कैटेगरीज अपलोड करते थे और फिर फेच करते थे, अभी भी ऐसे ही करेंगे। तो फोल्डर स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं, डाटा, इसके अंदर रेपोजिटरीज, हम रेपोजिटरी प्रोडक्ट की बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें किस चीज़ की नीड है, डाटा को भेजने की, एप्लीकेशन से बाहर डाटा भेजने की, डाटा लाने की। फॉर एग्जांपल हमें फायरबेस पर डाटा भेजना है या वापस लाना है, या फिर क्लाउडनरी पर डाटा भेजना है या वहाँ से वापस लाना है, तो हम रेपोजिटरी को यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट फोल्डर और प्रोडक्ट रेपोजिटरी बनाई हुई है, ये तो आप सबको आता ही होगा, बहुत बेसिक है, हम यही करते आ रहे हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंसीज ऑलरेडी अपलोडेड है, आपने इनको ध्यान नहीं देना। यहाँ पर DIO पैकेज को इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहला वेरिएबल DB है, फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस का डेटाबेस है हमारे पास। उसके बाद क्लाउडनरी की सर्विसेज हैं जो कि हमारे पास हमने पहले भी क्रिएट कर रखी हैं, ओके। इमेज को अपलोड करने के लिए और इमेज को डिलीट करने के लिए दो फंक्शंस हमने पहले भी क्रिएट किए हुए हैं। इनको पहले भी मैं बार बार समझाता आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या है, अपलोड प्रोडक्ट्स, मतलब कि हमारी जो प्रोडक्ट्स होंगी उनको हम अपलोड करेंगे फायरबेस के ऊपर और उनकी इमेजेस क्लाउडनरी पर सेव करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मॉडल और प्रोडक्ट्स, ओके। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट मॉडल है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर फीचर्स के अंदर शॉप और यहाँ पर मॉडल्स के अंदर आ जाना है। यहाँ पर प्रोडक्ट मॉडल आपको मिल जाएगा। अब देखें हम फायरबेस पर प्रोडक्ट्स को अपलोड करेंगे तो ये पूरा का जेसन फॉर्मेट है, ओके, की वैल्यू फॉर्म में है। तो इनके लिए हम क्या यूज़ करते थे, मॉडल को यूज़ करते थे। मॉडल की हेल्प से हम यहाँ पर डेटा अपलोड करते थे, ठीक है। पहले भी करते थे और अभी भी हम यही करेंगे कि मॉडल को यूज़ करते हुए डाटा को अपलोड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट मॉडल क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर ये सारी की सारी फील्ड्स हैं। आपको ये डिस्क्रिप्शन में प्रोजेक्ट की लिंक मिल जाएगी, उसके अंदर आपको ये मॉडल्स मिल जाएंगे, ओके। सारे के सारे मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ID, स्टॉक, SKU और प्राइस टाइटल, जो मैंने आपको यहाँ पर बताए थे ये सारे वेरिएबल्स वही सेम टू सेम मैंने यहाँ पर भी लगा दिए हैं। लेकिन यहाँ पर एक डेट जो है वो एक्स्ट्रा है, ओके। बाकी सारी की सारी चीज़ें वही सेम हैं। अब देखें यहाँ पर, देखें ब्रांड के अंदर अगेन की वैल्यू फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर अगेन जेसन डेटा है। तो मैंने ब्रांड को कैसे किया है कि यहाँ पर देखें ब्रांड मॉडल को यूज़ किया, जो हमने पिछली वीडियो में ब्रांड मॉडल को क्रिएट किया था, ओके। इसको मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ। ID, नेम, इमेज, इस फीचर, प्रोडक्ट काउंट्स, ये सारी की सारी ब्रांड की वेरिएबल्स हैं। तो इनको आपने ब्रांड मॉडल को भी क्रिएट कर लेना है। पिछली वीडियो में हमने इसको भी क्रिएट किया था, ओके। तो ये मॉडल है ब्रांड का, ये आपने क्रिएट कर लेना है। इसी को हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम ब्रांड की ID लगा कर काम नहीं करेंगे, या फिर यहाँ पर इसको मैप और स्ट्रिंग डायनेमिक डेटा टाइप नहीं दूंगा। मेरे पास ब्रांड मॉडल पड़ा हुआ है, मैं उसी को यूज़ करूँगा, ओके। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट वेरिएशन के भी मॉडल मैंने बनाए हुए हैं। अब ये क्यों बनाए हैं, क्योंकि अगर आप देखें प्रोडक्ट 10 के अंदर तो यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड डेटा है।
जैसे कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स लिस्ट है, 0 1 2 3 लिस्ट है किसकी, मैप और स्ट्रिंग की, जेसन फॉर्मेट की। ओके, ये कॉम्प्लिकेटेड सीन हो जाता है, नेस्टेड बन जाता है। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, इसका भी मॉडल बनाया है। प्रोडक्ट वेरिएशन के अंदर अगेन उसके अंदर वैल्यूज, एट्रीब्यूट वैल्यू, डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी फील्ड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, इस वजह से इसको भी मैंने एक अलग मॉडल में रखा हुआ है। ठीक है, तो इनके मॉडल्स भी मैंने बना रखे हैं। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट मॉडल, ओके, ये भी आपने क्रिएट कर लेने हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट मॉडल, एट्रीब्यूट्स का क्या होगा, नेम होगा, मतलब कलर है, साइज़ है, क्या है, उसकी वैल्यूज़ होंगी, मतलब कि साइज़ क्या है, मीडियम है, लार्ज है, स्मॉल है, या फिर अगर कलर है तो कौन सा है, ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, कौन सा है। तो ऐसे ही करके ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट मॉडल बनाया हुआ है ताकि हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन ना बन जाए। ओके, तो इसी वजह से प्रोडक्ट वेरिएशंस मॉडल, ओके, इसके अंदर भी आईडी, एसकेयू, इमेज, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, सेल प्राइस, स्टॉक, एट्रीब्यूट वैल्यूज। ओके, तो ऐसे ही करके यहाँ पर भी हमारे पास ये मॉडल बनाया हुआ है। आप इसको भी देख लें, अगर आप खुद बनाएं तो ये बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी आपके लिए कि आप देख कर बनाएं लेकिन खुद ही बनाएं। ओके, मॉडल्स वरना आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, सबसे पहले क्या, टू जेसन है, मतलब कि हम डेटा को जेसन में कन्वर्ट करके फिर हम भेजेंगे फायरबेस पर। तो इसमें सिंपल है, जैसे हम पहले भी करते आ रहे हैं। यहाँ पर ये चेंजेस हैं कि यहाँ पर ब्रांड डॉट टू जेसन हमने कर दिया है, ताकि ब्रांड क्या है, मॉडल है, उसको हमने मज़ीद टू जेसन में कन्वर्ट करके फिर हमने इसको प्रोवाइड कर दिया है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स मॉडल है, ठीक है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स अगर नल नहीं होंगी तो हम क्या करेंगे, उनको मैप करके, क्योंकि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स तो बहुत होंगे, कलर होंगे, साइजेस होंगी, बहुत होंगे, तो इस वजह से एक हमने उठाया एट्रीब्यूट, उसको हमने डॉट टू जेसन करके और लिस्ट में कन्वर्ट करके भेज दिया। और वेरिएशन को भी ऐसे ही किया, वेरिएशंस बहुत होंगी, लिस्ट होगी वेरिएशन की, तो इस वजह से प्रोडक्ट वेरिएशन को भी हमने एक वेरिएशन में कन्वर्ट करके मैप किया, मतलब एक मिल गया, एक मिल गया वेरिएशन, उसको हमने डॉट टू जेसन करके और लिस्ट में कन्वर्ट करके अगेन और यहाँ पर इसको दे दिया है। ठीक है, अगर नल नहीं होगा तो ये रन होगा, अगर नल होगा तो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट स्टोर हो जाएगी। ओके, तो ऐसे करके डॉट टू जेसन है। डॉट फ्रॉम स्नैपशॉट भी मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, और ये वैसे ही डॉक्यूमेंट है जैसे हमारे पास फायरबेस से डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट आएगा, हम चेक करेंगे एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है, या फिर डेटा इसके अंदर नल तो नहीं है। अगर ये एम्प्टी है, नल है, तो हम प्रोडक्ट मॉडल डॉट एम्प्टी रिटर्न कर देंगे, एम्प्टी यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। ओके, उसके बाद वरना हम क्या करेंगे, अगर डेटा पड़ा हुआ है तो हम रिटर्न करवा देंगे प्रोडक्ट मॉडल को। ओके, इसके अंदर भी सेम टू सेम चीज़ें हैं जैसे पहले मॉडल्स में करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रांड मॉडल के अंदर क्या है, ब्रांड मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन और डेटा के अंदर ब्रांड है। ओके, उसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में क्या है कि डेटा के अंदर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आएगा, हम उसको बोलेंगे एज लिस्ट डायनेमिक है, मतलब कि वो क्या होगी, लिस्ट होगी, ये नहीं पहचान पाएगा, हम उसको बताएंगे कि भाई एज लिस्ट डायनेमिक कर दो, ये लिस्ट है एक, हम उसको बताएंगे। ओके, उसके बाद हम उसको मैप करेंगे, एक हमें मिल जाएगा, उसको डॉट फ्रॉम जेसन करके और डॉट टू लिस्ट कर देंगे, सिंपल। ओके, उसके अलावा एक दूसरी चीज़ यहाँ पर यूज़ हुई है, वो ये है कि यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप है। ओके, कि कौन सा प्रोडक्ट टाइप है हमारे पास। ओके, तो ऐसे ही करके सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, प्रोडक्ट टाइप भी हमारे पास स्ट्रिंग है, ऐसे ही करके इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, मॉडल हमने कवर कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास डेटा आएगी इस फंक्शन के अंदर, फंक्शन क्या करेगा, उस डेटा को फायरबेस पर अपलोड कर देगा। अब सबसे पहले हम इस डेटा को देख लेते हैं कि हम इस फंक्शन को कौन सी डेटा प्रोवाइड करेंगे। डमी डेटा प्रोवाइड करेंगे, हम एडमिन पैनल को यूज़ नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, डमी डेटा अपलोड करेंगे। और जो डमी डेटा है वो आपको यहाँ पर डमी डेटा डॉट डाट करके लिब फोल्डर के अंदर फाइल मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्रोजेक्ट की, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले भी बैनर, कैटेगरीज, ब्रांड्स को डमी डेटा अपलोड की थी, अभी हम प्रोडक्ट्स की डमी डेटा अपलोड करेंगे। सारे के सारे मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आपने टेंशन नहीं लेनी है। बहुत ही ज़्यादा जो वो डेटा है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 1500 लाइन्स की ऑलमोस्ट ये डेटा बन चुकी है। यहाँ पर देखें, एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रोडक्ट मॉडल है, उसकी ID 41 है, प्रोडक्ट है, ठीक है। उस प्रोडक्ट का टाइटल ये होगा, उस प्रोडक्ट की ये प्राइस होगी, ये सेल प्राइस होगी, ये स्टॉक में 22 अवेलेबल हैं। थंबनेल के अंदर क्या है, इमेजेस हैं, इमेजेस कहाँ पर पड़ी हुई हैं, एसेट्स के अंदर पड़ी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे हमने क्लाउडनरी पर अपलोड करेंगे, ठीक है।
तो एसेट्स के अंदर प्रोडक्ट्स और यहाँ पर सारी की सारी इमेजेस यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, थोड़ी सी मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक दो प्रोडक्ट। ओके, तो ऐसे ही करके प्रोडक्ट्स होंगी, उनको इसका जो थंबनेल होगा वो ये होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन ये होगी, उसके अलावा इसकी प्रोडक्ट टाइप क्या है, ये सिंगल प्रोडक्ट है, मतलब कि इसके ना कलर्स होंगे ना इसकी साइजेस होंगी, कुछ भी नहीं होगा, ये सिंगल एक प्रोडक्ट होगी। कैटेगरी क्या है, आईडी क्या है, 17 है। हम जाकर चेक करेंगे 17 कैटेगरी किसकी है, अच्छा इसकी है। ओके, तो उसकी डिटेल्स हम शो करवा देंगे। इस फीचर फॉल्स है, इसका SKU मॉनिटर ब्लू ब्लड ऐसे करके है, कोई भी दे सकते हैं, यूनिक होना चाहिए। उसके बाद ब्रांड के अंदर क्या है कि यहाँ पर इसका ब्रांड क्या है, ब्रांड्स यहाँ पर लिस्ट जो है पिछली वीडियोस में हमने इसको क्रिएट किया था, तो उसके अंदर 4th इंडेक्स पर 1 2 3 4 ये जो इंडेक्स है ये ब्रांड मॉडल उस प्रोडक्ट का ब्रांड है। ये कौन सा ब्रांड है, बाटा है, तो उस प्रोडक्ट का ब्रांड क्या होगा, ये होगा, ये के ये पूरा का पूरा जो ब्रांड मॉडल होगा ये वहां पर सेव हो जाएगा। ओके, प्रोडक्ट के अंदर जैसे आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है ब्रांड, इसकी आईडी है, इमेज है, इस फीचर, नेम, प्रोडक्ट काउंट्स, यहाँ पर भी देखें यही है, आईडी है, इमेज है, नेम है, प्रोडक्ट काउंट्स, इस फीचर। तो ऐसे ही करके हम इस ब्रांड वाली लिस्ट से हम उठा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स के उस प्रोडक्ट का ब्रांड कौन सा है। यहाँ पर देखें ब्रांड्स, ये ब्रांड्स कौन सी लिस्ट है, ये वाली है। ठीक है, इसका 1 इंडेक्स पर इसका जो है वो ब्रांड है 01। ये जो एप्पल है, ये जो एडिडास है, ये उस प्रोडक्ट का ब्रांड है। तो ऐसे ही करके हम इनको यूज़ करेंगे। ओके, अब उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास क्या है, एसेट्स हैं, लेकिन हमारे पास पिछली वीडियो में हमने क्लाउडनरी पर डेटा अपलोड की थी। ओके, हमने ब्रांड्स की जो इमेजेस थी उनको हमने यहाँ पर अपलोड किया था क्लाउडनरी पर। मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएंगे, फोल्डर्स, उसके अंदर क्या, ब्रांड्स इमेजेस। ठीक है, उसके अंदर हमारी की सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम तो एडमिन पैनल को यूज़ नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने इतनी ख्वारी करनी पड़ रही है। तो आपने अब क्या करना है, ये आपने खुद ही करना है। ठीक है, यहाँ से लिंक कॉपी करना है इसका, कॉपी यूआरएल, और यहाँ पर ओरिजिनल पीएनजी। ओके, यहाँ पर आप इसको पेस्ट करें तो आपको यही इमेज यहाँ पर दिखाई देगी। तो हमें यूआरएल मिल गई एंड्योर की। ओके, इस ब्रांड की। तो हम क्या करेंगे, ये कौन सा ब्रांड था, एंड्योर था, तो आपने जाना है यहाँ पर एंड्योर, ये वाला ब्रांड है। ओके, इसकी जो इमेज होगी आपने यहाँ पर इसको यूआरएल को पेस्ट कर देना है उस इमेज के बदले। ओके, ये आपने थोड़ी सी तकलीफ कर लेनी है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा खुद ही इन 13 ब्रांड्स की इमेजेस अपने क्लाउडनरी से कॉपी करके यूआरएल्स को यहाँ पर पेस्ट करना होगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम एडमिन पैनल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने ये करना होगा। उसके बाद इसको आप क्लिक कर दें, यूआरएल कॉपी हो जाएगी। और ये कौन सा था, जेड डॉट था, जेड डॉट कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसकी जो इमेज है पहले एसेट है, लेकिन हम इसको प्रोवाइड करेंगे लिंक। ओके, अब सारी की सारी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। HP की इमेज को हटाकर मैं HP में लगा दूंगा। उसके बाद इंटरवुड है, यहाँ पर इंटरवुड एसिड को हटाकर मैं यहाँ पर यूआरएल कॉपी कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर दाढ़ी मूछ है, दाढ़ी मूछ को हटाकर मैं यहाँ पर यूआरएल पेस्ट कर दूंगा। इसकी ब्रेकआउट है, इसको भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। ब्लडी है, ब्लडी को भी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। बाटा है, बाटा को भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। उसके बाद एप्पल है, यहाँ पर मैंने एप्पल के लोगो को पेस्ट कर दिया। एडिडास है, एडिडास के लोगों को भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद नाइकी है, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ये नॉर्थ स्टार, इसको यहाँ पर इसको हटाकर एसिड को यहाँ पर यूआरएल पेस्ट कर देंगे। पोलो को कॉपी करके इसकी भी लिंक यहाँ पर लगा देंगे। दैट्स इट, हमारे पास लिंक्स लग चुकी हैं। ओके, नेम, नाइकी, एडिडास, एप्पल, ये आपने खुद लगानी है। तो हमारे पास डमी डेटा रेडी हो चुका है। ठीक है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब हमारा यहाँ पर प्रोग्रामिंग पर काम आ चुका है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि फॉर लूप चलाना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो हम उन प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट को उठाएंगे, प्रोडक्ट मॉडल को उठाएंगे, एक प्रोडक्ट। ओके, इन प्रोडक्ट्स, ओके, प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट हमने उठा ली, एक प्रोडक्ट इसके अंदर आ गए, इस वेरिएबल के अंदर। अब हम उसको डेटाबेस डॉट कलेक्शन सबसे पहले अपलोड कर लेते हैं। कहाँ पर, प्रोडक्ट्स कलेक्शन पर। ओके, प्रोडक्ट्स का कलेक्शन हम बनाएंगे, यू कीज डॉट प्रोडक्ट्स कलेक्शन। यहाँ पर आप, मैंने यहाँ पर की बना रखी है, आप ये भी बना लें। ओके, उसके बाद डॉट डॉक्यूमेंट, अब इसकी आईडी होगी, वो कहाँ से उठाएंगे, प्रोडक्ट से ही उठाएंगे, प्रोडक्ट डॉट आईडी। उसके ऊपर सेट कर देंगे किसको, प्रोडक्ट को।
ओके, प्रोडक्ट डॉट टू जेसन कर देंगे, सिंपल हमारी प्रोडक्ट जो है वो अपलोड हो जाएगी। ओके, अब ये तो सिंपली अपलोड हो गई। अब हमने इमेजेस को भी देखना है। ओके, इमेजेस को हमने अपलोड करना है क्लाउडनरी पर। उनके अंदर जो एसेट के पाथ पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पर डमी डेटा में अगर हम देखें, यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, यहाँ पर थंबनेल, प्रोडक्ट, इमेज वन, और अगर इमेजेस होंगी इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर फोर्थ नंबर प्रोडक्ट है, इसके अंदर क्या है, मल्टीपल इमेजेस हैं, एक ये इमेज हो गई, एक ये इमेज हो गई, तो 4 इमेजेस इस प्रोडक्ट की हैं। तो हम इनको भी क्लाउडनरी पर अपलोड करेंगे, उनकी यूआरएल्स गेट करेंगे और इन एसेट पाथ के बदले हम यूआरएल्स को रख देंगे। ओके, तो हम चलते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो क्लाउडनरी सर्विसेज को यूज़ करेंगे, क्लाउडनरी सर्विसेज डॉट अपलोड इमेज। ओके, अब इमेज क्या इसको चाहिए, फाइल चाहिए, बता रहे हैं, तो हम फाइल बना लेते हैं। फाइल हम सबसे पहले कि थंबनेल को अपलोड करेंगे, थंबनेल फाइल इज इक्वल्स टू यू हेल्पर फंक्शंस डॉट एसेट टू फाइल। हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन पड़ा हुआ है जो कि एसेट पाथ को कन्वर्ट करेगा फाइल के अंदर। ओके, एसेट पाथ कौन सा है, प्रोडक्ट डॉट थंबनेल। सबसे पहले हम थंबनेल को देख लेते हैं, उसके बाद बाकी की जो इमेजेस होंगी उनको हम देख लेंगे। ओके, थंबनेल हमने इसको एसेट पाथ दे दिया, एवेट करवाएंगे, और ओके, यहाँ पर हमारे पास फाइल आ जाएगी। इस फाइल को हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो वो जो फाइल होगी, हमारा थंबनेल होगा, वो क्लाउडनरी पर अपलोड हो जाएगा। अब फोल्डर नेम कौन सा होना चाहिए, अगेन कीज में आ जाए, यहाँ पर हम एक फोल्डर बना लेते हैं, प्रोडक्ट्स फोल्डर, यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स लगा देंगे, प्रोडक्ट्स इमेजेस। ओके, हम इसको यूज करेंगे, यहाँ इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, कौन सा, यू कीज, कौन सा फोल्डर, प्रोडक्ट्स फोल्डर। ओके, इसको हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगी और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू एवेट, और यहाँ पर रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू 200, 200 है तो मतलब हमारी एपीआई ने वर्क कर लिया है और यहाँ पर हमें रिटर्न में रिस्पॉन्स आएगा। ओके, रिस्पॉन्स क्या आएगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, उसके अंदर हमारे पास यूआरएल होगी जो कि इस इमेज की होगी जो हमने इमेज अपलोड की है। ओके, हमारे पास आ जाएगी डेटा। ओके, यूआरएल आ जाएगी। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डॉट थंबनेल, पहले इसके अंदर क्या था, एसेट पाथ था, अब हम इसके अंदर स्टोर करवा देंगे यूआरएल को जो कि हमने अपलोड की। ओके, अपलोड थंबनेल टू क्लाउडनरी, अपलोड प्रोडक्ट टू फायर स्टोर। अब हमने थंबनेल तो क्लाउडनरी पर अपलोड कर दिया। अब हम अगर डमी डेटा में जाएं तो यहाँ पर क्या है, इमेजेस के अंदर मल्टीपल इमेजेस हैं। ओके, तो हम चेक करेंगे यहाँ पर, इफ प्रोडक्ट डॉट इमेजेस नॉट इक्वल टू नल एंड प्रोडक्ट डॉट इमेजेस, ओके, इमेजेस नॉट एम्प्टी इज नॉट एम्प्टी। ओके, मतलब कि हमारी प्रोडक्ट इमेजेस पड़ी हुई हो, जैसे कि यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ओके, अगर आप दूसरी प्रोडक्ट देखें तो इसके अंदर कोई इमेजेस नाम से वेरिएबल नहीं है, मतलब कि नल है या फिर एम्प्टी हो सकता है। अगर नल नहीं है मतलब इमेजेस हैं, ओके, तो हम इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इमेज यूआरएल्स इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट होगी। ठीक है, हम यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप क्यों चलाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए, एक इमेज चाहिए, किस में से, प्रोडक्ट डॉट इमेजेस में से, प्रोडक्ट डॉट इमेजेस। ओके, तो हमारे पास बहुत सारी इमेजेस में से एक इमेज इसके अंदर आ जाएगी। ओके, एसेट का पाथ आ जाएगा। अगेन हम जैसे ही हमने थंबनेल अपलोड किया था ऐसे ही करके इसको भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, सिंपल। यहाँ पर थंबनेल फाइल थी, हम इसको लगा लेते हैं इमेज फाइल, इस इमेज को हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके अलावा ये जो इमेज फाइल आ गई इसको हम यहाँ पर थंबनेल फाइल की जगह रख लेंगे, ये भी अपलोड हो जाएगी। ओके, रेस्पॉन्स में हमारे पास इसकी यूआरएल आ जाएगी। हम क्या करेंगे, इस यूआरएल को हमने ये लिस्ट बनाई थी इसके अंदर सेव कर लेंगे, इमेज यूआरएल्स डॉट ऐड करेंगे, किसको, हमारे पास ये जो यूआरएल आई है। ओके, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा, यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूंगा, यूआरएल आएगी, उसको हम इमेज यूआरएल्स एक लिस्ट होगी उसके अंदर सेव करवा देंगे। ओके, अपलोड इमेजेस वन बाय वन। ओके, फॉर लूप चलाया, एक इमेज अपलोड होगी, दूसरी इमेज, जितनी भी इमेजेस होंगी उतनी मरतबा लूप चलेगा और सारी की सारी इमेजेस जो होंगी वन बाय वन अपलोड होती जाएंगी, उनकी यूआरएल्स हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। ओके, इमेज यूआरएल्स आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट डॉट इमेजेस थी, पहले क्या था, एसेट पाथ थे उसके अंदर, हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसको क्लियर कर लेंगे, जो उसके अंदर पहले एसेट के पाथ पड़े हुए थे, जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो पाथ पड़े हुए हैं एसेट के। ओके, इमेजेस की लिस्ट है, इसको हम क्लियर कर लेंगे, एम्प्टी कर देंगे लिस्ट को। ओके, उसके बाद हम करेंगे प्रोडक्ट डॉट इमेजेस नल चेक ऑपरेटर डॉट असाइन करेंगे सारी की सारी
इमेज यूआरएल्स असाइन करेंगे जो कि ये वाली हैं। ओके, इसको हम असाइन कर लेंगे। दैट्स इट, हमने मल्टीपल इमेजेस को अपलोड कर लिया और हमारी जो प्रोडक्ट थी उस उनके अंदर उनकी यूआरएल भी पेस्ट करवा दी। दैट्स इट, हमारा ये काम भी हो चुका है। असाइन इमेज यूआरएल्स टू प्रोडक्ट। ओके, ये काम हो चुका है। हमारी जो प्रोडक्ट होगी उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो अपलोड हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने कुछ चीज़ें मिस कर ली हैं, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा, तो वो आपने एडिट कर लेनी है। आगे जाकर कोड शायद आपको ये वाला मैंने अपडेट किया तो आपको दिखाई ना दे। ये कोड मैंने अपडेट किया, ये अभी कोड मैंने लिखा, आपको अभी समझाता हूँ। और ये कोड आगे जाकर आपको नहीं मिलेगा, तो अभी आपने ये कर लेना है, ठीक है। मैंने क्या किया है कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर असाइन है तो आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। क्योंकि असाइन जो है वो गेटेक्स से आता है, जबकि ऐड इसका खुद का फंक्शन है। लिस्ट स्ट्रिंग का ये खुद का इसका फंक्शन है ऐड, ठीक है। हम असाइन को नहीं यूज कर रहे, वो भी सही है, लेकिन आप जो है ऐड यूज कर लें। अब हम क्या करते हैं कि इस वेरिएशंस को अपडेट करते हैं, वेरिएशन की इमेजेस को। अब वो कैसे, जब हम डमी डेटा में आ जाते हैं तो यहाँ पर देखें 38 प्रोडक्ट है और उसके अंदर जो है इमेजेस हैं। यहाँ पर इमेजेस कौन सी है, 38B 38C। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वेरिएशन है इसके अंदर भी कौन सी है, 38B और 38C। इसका मतलब कि हमारी ये जो इमेजेस हैं इनमें से कोई ना कोई एक इमेज वेरिएशन के अंदर भी होगी, जो कि जब हम वेरिएशन को सिलेक्ट करेंगे तो वो इमेज हमारे पास दिखाई देगी। ओके, तो इसी वजह से ये जो इमेज होगी इसको हम लिस्ट से चेक करेंगे कि इसका पाथ ये 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई है, इसका पाथ और इसका पाथ सेम है तो ठीक है। और हम चेक करेंगे ये जो 1 इंडेक्स पर पड़ी हुई है इसका पाथ और इसका पाथ सेम नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे, हम इसको उठा लेंगे, ठीक है। इसको उठाएंगे और देखेंगे इसकी जो यूआरएल होगी, ओके, जो हमने अपलोड कर रखी है क्लाउडनरी पर, उसकी यूआरएल को हम असाइन कर देंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कोडिंग की ओर चल लेते हैं। फॉर फाइनल वेरिएशन प्रोडक्ट और वेरिएशंस क्या है, लिस्ट है। ओके, लिस्ट के अंदर 0 1 2 ऐसे इंडेक्स पर आइटम्स पड़े होंगे, तो हमने एक वेरिएशन यहाँ से उठा ली है। ओके, उस वेरिएशन को हमने क्या किया है कि प्रोडक्ट डॉट इमेजेस, सारी की सारी इमेजेस को हमने उठाया। इंडेक्स वेयर, ये एलिमेंट क्या है, ये एक इमेज हो गई। ओके, ये एक इमेज हो गई। हमने इमेजेस को लूप किया है, लूप चलाया है, उसको इमेज हमें मिल गई एक, ठीक है। उस वो इमेज और वेरिएशन के अंदर जो इमेज पड़ी हुई है क्या वो इक्वल है, हाँ वो इक्वल है, तो उसका इंडेक्स हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर ये दो मैच कर रहे हैं, ओके, ये दो अगर मैच कर रहे हैं तो हमें ये किसी इंडेक्स पर पड़ी हुई है, 0 इंडेक्स पर, तो हमें 0 मिल जाएगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर इंडेक्स वेयर लगाया है, जहां पर इंडेक्स, ओके, इंडेक्स हमें मिल जाएगा, तो उस इंडेक्स को हम प्रोवाइड कर देंगे इमेज यूआरएल्स को। ओके, इमेज यूआरएल जो हमने पहले भी यहाँ पर अपलोड की हुई है और इमेज यूआरएल्स को हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। 1 बाय 1 यूआरएल्स को हमने ऐड किया हुआ है, तो उसके इंडेक्स पर जो इमेज की यूआरएल पड़ी होगी वो हम उस वेरिएशन की इमेज को दे देंगे। ओके, तो ऐसे ही करके आपने ये भी कर देना है और उसके बाद आपने जो प्रोडक्ट और इमेजेस क्लियर कर देना है और असाइन ऑल कर देना है इमेजेस यूआरएल को। तो ये मुझसे थोड़ा मिसिंग हो गया था, तो आपने इसको मॉडिफाई कर लेना है। अब हमने इस अपलोड प्रोडक्ट्स फंक्शन को कहाँ पर कॉल करना है, हम आ जाते हैं मेन डॉट डार्ट के अंदर। फायरबेस इनिशियलाइज हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी में चले जाएंगे, ऑन रेडी होगा, स्प्लैश स्क्रीन रिमूव हो जाएगी, स्क्रीन रिडायरेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर गेट डॉट पुट करेंगे, किसको इनिशियलाइज करवाएंगे, प्रोडक्ट रेपोजिटरी को यूज़ करते हुए जो कि अभी अभी हमने बनाई है, उसके अंदर अपलोड प्रोडक्ट्स फोल्डर है और प्रोडक्ट्स कौन सी अपलोड करेंगे, यू डमी डेटा डॉट प्रोडक्ट्स। दैट्स इट, हमारी प्रोडक्ट्स भी अपलोड हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो पहले कलेक्शन बनाया हुआ है प्रोडक्ट्स का, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और नई प्रोडक्ट्स होंगी वो हमारी अपलोड हो जाएंगी। और यहाँ पर मैं एप्लीकेशन को रन भी करवा लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा काम अपलोड प्रोडक्ट्स के अंदर हम करेंगे कि यहाँ पर लास्ट में जब प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगी तो हम यहाँ पर प्रिंट भी करवा लेते हैं कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट डॉट आई डी अपलोडेड। ओके, प्रोडक्ट कौन सी अपलोड हुई है, आईडी के हिसाब से बताएगा टर्मिनल में कि फलां आईडी वाली प्रोडक्ट अपलोड हो चुकी है। इसको आपने सेव कर लेना है। तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है। यहाँ से टर्मिनल को भी मैंने ओपन कर लिया है। ओके, और यहाँ पर इसको मैं अनचेक कर दूंगा फ्रेम्स को। अब देखें यहाँ पर प्रोडक्ट 1 अपलोडेड। ओके, प्रोडक्ट अपलोड हो चुकी है। हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कि वाकई में प्रोडक्ट अपलोड हुई है या नहीं हुई। ओके,
तो यहाँ पर कलेक्शन हमारा जो होगा वो बन जाएगा यहाँ पर फायरबेस फायर स्टोर पर। और क्लाउडनरी पर इमेजेस भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखें प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर हमारे पास 7 8 9 10 11 ऐसे करके प्रोडक्ट्स आपको अपलोड होते हुए भी दिखाई दे रही हैं। तो ये टोटल हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं, तो हमारे पास 68 प्रोडक्ट्स हैं। तो वीडियो को मैं स्किप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास 68 प्रोडक्ट्स अपलोड हो चुकी हैं। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर 68 प्रोडक्ट्स हैं। तो क्लाउडनरी पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर क्लाउड के अंदर आएंगे तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। ये काम का नहीं है, इसको मैंने गलती से जो बना दिया था। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स इमेजेस करके फोल्डर है, इसको हम ओपन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स इमेजेस करके फोल्डर है, इसके अंदर हम आ जाएंगे और तमाम जो प्रोडक्ट्स हम अभी हमने जो अपलोड की वो यहाँ पर उनकी इमेजेस आ चुकी हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेजेस यहाँ पर भी अपलोड हो चुकी हैं और यहाँ पर तमाम प्रोडक्ट्स भी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स हमने अपलोड कर ली। ओके, डमी डेटा हमारे पास अपलोड हो चुका है। अब हम फेच करवाएंगे हमारी एप्लीकेशन के अंदर। ओके, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी, इसको भी। अब सॉरी, हम चले जाएंगे प्रोडक्ट रेपोजिटरी के अंदर, डेटा रेपोजिटरीज, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रेपोजिटरी। अब हमने फेच करवानी है, सिंपल करके हम फेच करवाएंगे। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ मेथड को, नीचे आकर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर अपलोड की जगह हम करेंगे फेच प्रोडक्ट्स, लेकिन कौन सी प्रोडक्ट्स, गेट फीचर्ड प्रोडक्ट्स। ओके, क्योंकि जो फीचर्ड होंगी, जिसका इस फीचर्ड ट्रू होगा, हम सिर्फ वही प्रोडक्ट्स गेट करेंगे। और हमारी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स सिर्फ हम यहाँ पर शो करवाएंगे। ओके, ओनली 4 प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर होम स्क्रीन पर शो करवाएंगे। ये पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि इस फीचर्ड इनका ट्रू होगा, इसी वजह से ये यहाँ पर शो होंगी। ओके, तो यहाँ पर इनके कोड को मैं सारे सबको रिमूव कर लेता हूँ। तो उसके बाद डेटाबेस डॉट कलेक्शन, कौन सा कलेक्शन, प्रोडक्ट्स का कलेक्शन, यूकीज डॉट प्रोडक्ट कलेक्शन डॉट गेट कर देंगे, सारी की सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। लेकिन हम बोलेंगे कि डॉट वेयर, अब यहाँ पर फील्ड मांग रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि भाई इस फीचर जो फील्ड है इज इक्वल टू ट्रू हो तो हमें वो दे दे। लेकिन गेट करने के बाद उसकी लिमिट भी लगा देंगे। ओके, हमें कितनी चाहिए, 4 प्रोडक्ट्स चाहिए ओनली, तो हम लिमिट लगा लेंगे कि हमें 4 प्रोडक्ट्स चाहिए। ओके, तो हमारे हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। ये हमने क्या कर दिया, क्यूरी लगा दी, क्यूरी फाइनल क्यूरी इज इक्वल्स टू, और हमारा ये काम हो चुका है। ठीक है, हमारे पास क्यूरी के अंदर हमारे पास ये 4 प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। अब हम चेक करेंगे इफ क्यूरी डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट इज नॉट एम्प्टी, तो हम क्या करेंगे, क्यूरी डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट मैप करेंगे और मैप करके एक डॉक्यूमेंट हमें मिल जाएगा। ओके, इस ई का मतलब क्या है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। ओके, प्रोडक्ट मॉडल को कॉल करते हुए डॉट फ्रॉम स्नैपशॉट, और यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को हम जो प्रोवाइड कर देंगे, सिंपल। हम इसको जो सेमीकोलन लगा देंगे और डॉट टू लिस्ट कर देंगे इन द एंड। और ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मॉडल, प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू। ओके, और वर्ड की जगह भी हम ये वाला डेटा टाइप रख देंगे। ओके, अब हम इसको प्रोडक्ट्स को रिटर्न करवा देंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स होगा। ओके, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी, वरना अगर एम्प्टी है तो हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे एम्प्टी लिस्ट को। दैट्स इट, हमारा ये भी काम हो चुका है। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, कंट्रोलर चाहिए। रेपोजिटरी के बाद अब हम कहाँ आते हैं, कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर का मकसद क्या होता है, कंट्रोलर का काम क्या होता है कि डेटा को प्रोसेस करना, डेटा पर लॉजिक लॉजिक सप्लाई करना। ओके, शॉप कंट्रोलर्स, और यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर हम बना लेते हैं, प्रोडक्ट फोल्डर, उसके अंदर प्रोडक्ट कंट्रोलर, और यहाँ पर क्लास में बना दूंगा। तो यहाँ पर क्लास भी मैंने बना ली, इसका इंस्टेंस भी क्रिएट कर लिया गेट डॉट फाइंड को यूज करते हुए, और यहाँ पर रेपोजिटरी भी बना ली है जो कि प्रोडक्ट रेपोजिटरी होगी, जिसमें अभी अभी हम फंक्शन बना कर आए हैं। अब यहाँ पर हम फंक्शन बना लेते हैं, गेट फीचर्ड प्रोडक्ट्स। ओके, फीचर्ड प्रोडक्ट्स होंगी, मतलब कि जिसके अंदर इस फीचर ट्रू होगा। ओके, ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स भी लगा लेते हैं, और कैच के अंदर हम स्नैक बार को शो कराएंगे। अगर कोई भी एरर होगा तो हमारे पास शो हो जाएगा मैसेज ई डॉट टू स्ट्रिंग। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और रेपोजिटरी से उठाएंगे किसको, फेच करवाएंगे प्रोडक्ट्स को, फीचर्ड प्रोडक्ट्स को। ओके, यहाँ से हमें प्रोडक्ट्स नहीं देनी, तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट लेगा नहीं, ये हमें प्रोडक्ट देगा। ओके, तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। एवेट होगा, क्यूरी होगी, एसिंग फंक्शन होगा, तो इस वजह से हमें क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मॉडल, फीचर्ड प्रोडक्ट्स हमें ये रिटर्न करेगा। अब इनको हम एक वेरिएबल के अंदर रख देंगे, जैसे पहले भी हम करते आ रहे हैं। लिस्ट बनाएंगे किसकी, प्रोडक्ट मॉडल की, और लिस्ट किसकी होगी, फीचर्ड प्रोडक्ट्स की लिस्ट होगी।
इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्टेड डॉट OBS। ओके, शुरू में एम्प्टी होगी। अब इसको कैसे बताएं कि भाई ये एरर सॉल्व हो जाए, तो हम इसको डेटा टाइप दे देंगे कि भाई ये इसका डेटा टाइप है, तो ये समझ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने एक्सेस करना है, तो हम कैसे करेंगे, दिस डॉट फीचर्ड प्रोडक्ट्स, ओके, डॉट असाइन ऑल कर देंगे फीचर्ड प्रोडक्ट्स को। ओके, जो कि ये वाली हमारी आई हैं, ये हम इसको असाइन कर देंगे। ओके, तो हमारे पास फंक्शन भी बन चुका है, और इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। फंक्शन टू गेट ओनली 4 फीचर्ड प्रोडक्ट्स। अब इस फंक्शन को कहाँ पर कॉल करेंगे, ऑन इनिट फंक्शन के अंदर कंट्रोल O कर देना है, और यहाँ पर ऑन इनिट करके आपको फंक्शन मिल जाएगा। ओके, सुपर डॉट ऑन इनिट कर देंगे, और यहाँ पर इसको कॉल करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर क्यों कॉल किया है, ताकि प्रोडक्ट कंट्रोलर को जब भी हम गेट डॉट पुट करके हमारी मेमोरी के अंदर फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज करेंगे, फर्स्ट टाइम इसको कॉल करेंगे, फर्स्ट टाइम इसको हम यूज़ करेंगे, तो ऑन इनिट फंक्शन कॉल होगा, और उसके अंदर गेट फीचर्ड प्रोडक्ट्स फंक्शन कॉल हो जाएगा, और हमारी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो इस फीचर्ड प्रोडक्ट्स वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी। स्टोर हो गई, उसके बाद हम कहीं भी इनको शो करवा सकते हैं हमारी यूआई पर। अब यहाँ पर एक लोडिंग बार भी लगा लेते हैं। ओके, RX bool इज लोडिंग। ओके, लोडिंग भी हमने शो करवानी होगी। ओके, अभी के लिए ये फॉल्स है। स्टार्ट लोडिंग इज लोडिंग डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रू हो जाएगी, लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। फेच फीचर प्रोडक्ट्स, असाइन प्रोडक्ट्स, और इन द एंड यहाँ पर फाइनली के अंदर हम लोडिंग को फॉल्स कर लेंगे। दैट्स इट, हमारा बैकएंड का काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम फ्रंट एंड के ऊपर उसको शो करवाते हैं। हमारी होम स्क्रीन के अंदर ये जो 4 प्रोडक्ट्स दिखाई दे रही हैं, अभी तो ये बहुत हैं, लेकिन हम यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स ही शो करवाएंगे। तो चलिए हमारी होम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ प्रोडक्ट्स हैं। सबसे नीचे हमारे पास होंगी ये ग्रिड लेआउट, प्रोडक्ट कार्ड्स, और यहाँ पर हम सबसे ऊपर कंट्रोलर बना लेते हैं। किसका कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर इज इक्वल्स टू गेट डॉट पुट करके हम फर्स्ट टाइम इसको इनिशियलाइज करेंगे, प्रोडक्ट कंट्रोलर। ओके, ये रहा प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो इस प्रोडक्ट कंट्रोलर का अब हम यूज़ करेंगे। नीचे आ जाएंगे, हमारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं, ग्रिड लेआउट है। ओके, यहाँ पर 6 प्रोडक्ट्स हैं, हम यहाँ पर 4 कर लेंगे। यहाँ हम इसको डायनेमिक बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले रैप कर लेते हैं एक विजिट के अंदर OBX के साथ। ओके, चाइल्ड को हटाकर राउंड ब्रैकेट्स और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स। इस ग्रिड लेआउट को मैं यहाँ से हटाकर इसके अंदर आकर रिटर्न करवा दूंगा। दैट्स इट। ओके, अब हमारे पास ये शो हो जाएगा। अगर कोई चेंजेस होंगी, मतलब कि प्रोडक्ट्स लोड होंगी, पहले लोडिंग शो होगी, फिर प्रोडक्ट्स शो होंगी, तो चेंजेस होंगी हमारी स्क्रीन पर। तो हमने इसी वजह से OBX के साथ इसको रैप कर दिया है। उसके बाद इफ़ करेंगे कि प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर डॉट इज लोडिंग हो रही है, डॉट वैल्यू अगर ट्रू होगा, तो हम यहाँ पर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करवा देंगे। ओके, उसके अलावा हम कंडीशन लगाएंगे कि प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर डॉट फीचर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, डॉट इज एम्प्टी तो नहीं है, डॉट इज एम्प्टी, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट शो करवा देंगे, प्रोडक्ट्स नॉट फाउंड। ओके, और इसको मैं सेंटर के साथ रैप कर दूंगा ताकि ये सेंटर पर भी आ जाए। वरना अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी, तो हमारे पास एक ग्रिड लेआउट आ जाएगा, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स को फेच करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं। अब प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट फीचर्ड प्रोडक्ट्स डॉट उनकी जो लेंथ होगी, लेंथ 4 होगी, तो यहाँ पर 4 आइटम्स आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट कार्ड वर्टिकल है, इसके अंदर मैं चला जाता हूँ। यहाँ पर ये एक्सेप्ट करेगा किसको, प्रोडक्ट मॉडल को। ओके, प्रोडक्ट मॉडल प्रोडक्ट, और यहाँ पर रिक्वायर्ड कर देंगे इसको, रिक्वायर्ड दिस डॉट प्रोडक्ट। ओके, हम चले जाते हैं होम के अंदर। यहाँ पर अब हमें रिक्वायर्ड है कि हमें प्रोडक्ट की ऐड करनी है, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट मॉडल करके एक वेरिएबल बना देंगे। ओके, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट कंट्रोलर से हम उठाएंगे डॉट फीचर्ड प्रोडक्ट्स, उनके अंदर इंडेक्स के हिसाब से, मतलब कि 4 प्रोडक्ट्स होंगी, तो 0 1 2 3 ऐसे करके हर इंडेक्स की प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगी। उस एक प्रोडक्ट को हम यहाँ पर इसको बेच देंगे, और हमारे पास शो हो जाएगी प्रोडक्ट। अब हम इसके अंदर प्रोडक्ट तो आ चुकी है, अब जहाँ पर उसका नेम पेस्ट करवाना चाहें, उसकी इमेज शो करवाना चाहें, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आ गई। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले इमेज को, कि हमारी ये जो प्रोडक्ट है, अभी तो ये एसेट से इमेज लगाई हुई है, हम इसको डायनेमिक लगा लेते हैं। कहाँ है इमेज, ये रही हमारा थंबनेल। ओके, यहाँ पर ये थंबनेल रहा। इमेज पहले यहाँ पर क्या एसेट है, तो हम करवाते हैं प्रोडक्ट डॉट थंबनेल। ओके, अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। हम चेक कर लेते हैं इसको। अभी हमारे पास एरर्स हैं, वो कहाँ पर हैं, इनको वन बाय वन आपने टैप करना है। असल में यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड कर रखा है, इस वजह से यहाँ पर आपने प्रोडक्ट मॉडल डॉट एम्प्टी कर देना है। ओके,
और यहाँ पर दूसरे एरर पे भी चले जाना है, डबल टैप, और यहाँ पर हम आ जाएंगे इस फाइल पर। प्रोडक्ट यहाँ पर भी हमने देनी है, प्रोडक्ट मॉडल डॉट एम्प्टी। अगेन हम आ जाते हैं एरर के अंदर और यहाँ पर अगेन हम इसको प्रोवाइड कर देंगे प्रोडक्ट मॉडल डॉट एम्प्टी। ओके, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी क्लोज क्लोज, और हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को। तो अब ये थे कि हमारे पास नीचे लोडिंग हो रही है, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं, लेकिन हमारे पास एरर आया है। वो इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करना है कि इस नेटवर्क इमेज को ट्रू कर देना है। अब हमारे पास एरर नहीं हो आएगा और यहाँ पर ये एप्लीकेशन को मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें थोड़ी लोडिंग हुई, उसके बाद प्रोडक्ट्स भी आ चुकी हैं। 4 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, डिफरेंट उनकी इमेजेस भी हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इनके जो डिस्काउंट हैं, इसके जो प्राइजेस हैं, टाइटल, ब्रांड, वो सब कुछ शो करवा लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट टैग है, डिस्काउंट को हम कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस से कैलकुलेट करेंगे, फिर ही हम यहाँ पर शो करवाएंगे। तो वो हम बैकएंड के ऊपर करते हैं अभी। उसके बाद क्या है, यहाँ पर टाइटल है, प्रोडक्ट का टाइटल है, तो हम यहाँ पर कर देंगे प्रोडक्ट डॉट टाइटल। ओके, इसको मैंने सेव किया तो यहाँ पर टाइटल भी आ चुका है। उसके बाद ब्रांड है, ओके, तो प्रोडक्ट डॉट ब्रांड डॉट नेम। ओके, जो उसका ब्रांड का नेम होगा वो भी यहाँ पर आ जाएगा। आप देखें यहाँ पर बाटा, एप्पल, और यहाँ पर जे डॉट नाइकी, तो ऐसे करके ब्रांड्स भी आ चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्राइजेस भी हैं, ठीक है, इनको भी हम बैक एंड बैक इसको कंट्रोल करते हैं। तो हम चले जाते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ी सी बैकएंड होगी, लॉजिक लगेंगे, तो इस वजह से यहाँ पर हम कंट्रोलर के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट सेल परसेंटेज। ओके, यहाँ पर हमारे पास डबल के अंदर ओरिजिनल प्राइस आएगी या फिर एक्चुअल प्राइस भी आप बोल सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सेल प्राइस आएगी। ओके, यहाँ पर मैंने नलेबल क्यों बनाया, यहाँ पर स्ट्रिंग भी नल बनाई है और यहाँ पर सेल प्राइस भी नलेबल बनाई है। वो क्यों, सेल प्राइस हमारे पास नहीं भी हो सकती, हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट पर सेल प्राइस ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है, तो इस वजह से। अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। और इसको मैंने नल लेबल क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पर सेल अभी 20% है, हो सकता है किसी पर सेल ना भी हो, तो हमें ये नल रिटर्न करेगा। ठीक है, इफ सेल प्राइस इज इक्वल टू नल, या फिर सेल प्राइस लेस देन और इक्वल टू 0, या फिर 0.0 भी कर दें, बोल होगा, डबल वैल्यू है, तो ये अच्छी अप्रोच हो जाएगी कि हम इसको अच्छी तरह से मेंशन करें। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सेल प्राइस अगर 0 है या उससे कम है, मतलब कोई सेल है ही नहीं। अगर सेल प्राइस नल है तो मतलब कोई सेल नहीं है, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे नल को। ओके, कोई हमारे पास सेल प्राइस ही नहीं है, मतलब यह परसेंटेज शो ही नहीं होगी, नल रिटर्न कर लेंगे। वरना अगर हमारे पास सेल है, ठीक है, हमारे पास सेल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस भी, अब हम कैलकुलेशन करते हैं और हम यहाँ पर एक और कंडीशन भी लगा देंगे, अगर ओरिजिनल प्राइस लेस देन और इक्वल टू 0.0 हो तो भी हम यहाँ से नल करवा देंगे। एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी हम लगा लेते हैं ताकि अच्छे से नल सेफ्टी हो जाए, सेफ्टी हम जो वो कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं डबल परसेंटेज। अब हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओरिजिनल प्राइस माइनस उसकी जो सेल प्राइस है और डिवाइडेड बाय हम उसको करते हैं ओरिजिनल प्राइस से, और इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 100 से। अगर आपको मैथ आती है तो आपको पता ही होगा, वरना आप देख लें कि कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं। ओके, तो आपने राउंड ब्रैकेट्स लगा देनी है और अगेन इस पर भी राउंड ब्रैकेट्स लगा देनी है ताकि ये सेपरेटली हर कोई अपना काम करे, और यहाँ पर सेमीकोलन। और हमारे पास परसेंट आ गई 20%, 20.2, हो सकता है कि 30.555 ऐसे कोई परसेंट हो, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को रिटर्न करवाएंगे, लेकिन डॉट टू स्ट्रिंग एज ए फिक्स्ड करके इसको 1 प्रोवाइड कर देंगे। मतलब कि हो सकता है कि हमारे पास 3.3333 ऐसे करके हमारे पास जो है सेल परसेंट निकला है, तो हम इसको यहाँ पर शो नहीं करवाएंगे, हम एक फिक्स्ड करवाएंगे। अगर 3.3333 ऐसे है तो हम क्या शो करवाएंगे, 3.3, 3.4 ऐसे करके हम शो करवाएंगे, सारी की सारी वैल्यू नहीं शो करवाएंगे, पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू शो करवाएंगे, दैट्स इट। और हमारे पास ये भी बन चुका है फंक्शन जो कि हमारी सेल प्राइस को कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट सेल परसेंटेज, और इसको हम शो भी करवा लेते हैं। हम कहाँ पर थे, यहाँ पर ये रहा। अगर हमारे पास ओके, इफ कंट्रोलर सबसे पहले हम बना लेते हैं ऊपर, कौन सा कंट्रोलर, प्रोडक्ट का कंट्रोलर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस हम यूज करेंगे। इंस्टेंस क्यों, क्योंकि होम पर हम गेट डॉट पुट करके आए हैं, देखें गेट डॉट पुट करके आए, हमारी हमारी मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, तो हम जस्ट उसका इंस्टेंस यूज करेंगे। ओके, कंट्रोलर, ओके, यहीं पर हम ऊपर बना लेते हैं फंक्शन एक स्ट्रिंग सेल परसेंटेज
इज इक्वल्स टू कंट्रोलर डॉट कैलकुलेट सेल परसेंटेज, उसको ओरिजिनल प्राइस देंगे, ओरिजिनल प्राइस कौन सी होगी, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, और सेल प्राइस कौन सी होगी, प्रोडक्ट डॉट सेल प्राइस। ओके, हमारे पास आ जाएगा। या तो ये नल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कोई परसेंट होगी नहीं, कोई सेल प्राइस होगी नहीं, तो हम सेल परसेंट भी उसकी नल आएगी। तो हम इसको उठाते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं, इफ़ सेल परसेंटेज नॉट इक्वल टू नल। ओके, अगर नल नहीं है, ठीक है, हमारे पास कोई परसेंट पड़ी हुई है, कोई सेल परसेंटेज है, 20.3 है, 20.4 है, 33.3 है, जो भी सेल है उसको हम यहाँ पर शो करवा लेंगे। इफ़ सेल परसेंट नॉट इक्वल टू नल, तो हमारे पास ये विजिट शो होगा, वरना ये नहीं होगा। और यहाँ पर हम इसको हटाकर हम इस परसेंट को शो करवा लेते हैं, सेल परसेंटेज। दैट्स इट, हमारा काम हो चुका है। इसको हम सेव कर लेते हैं और देखते हैं किन किन पर सेल परसेंटेज है। देखें, इन दो पर हैं तो शो हो रही है, इन दो पर कोई सेल नहीं है तो यहाँ पर सेल भी शो नहीं हो रही, सेल का टैग शो नहीं हो रहा। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट की प्राइस को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो प्रोडक्ट्स होंगी उनकी मल्टीपल प्राइजेज होंगी। हो सकता है कि 1000 है, ओके, एक प्रोडक्ट है पिंक कलर की, यहाँ पर 1000 है, ब्लू कलर की 1200 है, और यहाँ पर वाइट कलर की 1100 है। तो हम प्रोडक्ट प्राइस कैसे शो करवाएंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्राइजेज हैं एक प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट है उसकी मल्टीपल प्राइजेज हैं, तो हम कैसे शो करवाएंगे। अभी तो एक प्राइस लगी हुई है, अगर इसकी मल्टीपल प्राइजेज होंगी तो हम कैसे शो करवाएंगे। इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम ये प्राइस शो करवाएंगे 1000 माइनस 1200। ओके, ऐसे करके शो करवाएंगे, ना कि हम सिर्फ एक ही प्राइस यहाँ पर शो करवाएंगे, ठीक है। तो हम चलिए कैलकुलेट भी कर लेते हैं इसको। स्ट्रिंग गेट प्रोडक्ट प्राइस, तो हम इसको प्रोडक्ट मॉडल पूरा का पूरा दे देंगे और ये खुद ही कैलकुलेट करेगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करेगा, तो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स बना दिए हैं, स्मॉलेस्ट प्राइस और लार्जेस्ट प्राइस। स्मॉलेस्ट प्राइस हमारी डबल डॉट इन्फिनिटी होगी, मतलब कि इन्फिनिटी होगी। उसके अलावा यहाँ पर लार्जेस्ट प्राइस क्या होगी, 0.0, मतलब कि मैंने उल्टा कर दिया है इन दोनों को, ठीक है। हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों किया है इन दोनों को। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास वेरिएशंस होंगी तो हम ऐसे करके इनकी प्राइस शो करवाएंगे, ऐसे करके, वरना अगर सिंगल प्रोडक्ट होगी तो हम ऐसे करके सिंपल शो करवा लेंगे, ओके, 100। या फिर अगर डबल या फिर अगर वेरिएशंस होंगी तो हम ऐसे करके शो करवाएंगे कि किस वेरिएशन से लेकर किस वेरिएशन तक हमारी प्राइजेज हैं। ओके, तो ये स्मॉलेस्ट प्राइस ये हो गई और ये लार्जेस्ट प्राइस हो गई ये 1200। ओके, तो चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इफ प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट टाइप इज इक्वल टू प्रोडक्ट टाइप, ओके, डॉट सिंगल है, सिंगल डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब कि ये प्रोडक्ट टाइप कहाँ से आ रहा है। अब देखें, यहाँ पर इनम मैंने बना रखे हैं कि यूटिलिटीज, ओके, यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स इनम्स, ठीक है। यहाँ पर इनम्स पहले हमने स्मॉल मीडियम लार्ज साइज के बनाए थे, ठीक है। और अब हमने क्या किया कि प्रोडक्ट टाइप सिंगल है या वेरिएबल है, हमने ऐसे करके इसको इनम बना दिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हुए चेकिंग करेंगे। हो सकता है कि हम ऐसे करें, अगर हम स्ट्रिंग को ऐसे करें प्रोडक्ट टाइप डॉट सिंगल ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है हमसे मिस्टेक हो जाए, तो इस वजह से हमने सिंपल इनम्स बना रखे हैं ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। प्रोडक्ट टाइप डॉट सिंगल ऐसे करेंगे और यहाँ पर लास्ट में डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे, ऐसे करना, ओके, या फिर ऐसे स्ट्रिंग के अंदर रखना, बात एक ही है, हम सिर्फ इनम्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर सिंगल प्रोडक्ट है हमारी, मतलब कि उसके कोई भी कलर्स नहीं है, उसकी कोई भी साइजेस नहीं है, सिंपल करके एक प्रोडक्ट है, जैसे ये आपको दिखाई दे रही है, एक बॉल है सिंपल, बस, तो हम प्राइस रिटर्न करवा देंगे, सिंपल प्राइस रिटर्न करवा देंगे। फिर हम चेक करेंगे प्रोडक्ट डॉट सेल प्राइस इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि सेल प्राइस है, तो हम प्रोडक्ट डॉट सेल प्राइस शो करवाएंगे, ओके, प्रोडक्ट और सेल प्राइस डॉट टू स्ट्रिंग, वरना हम शो करवा देंगे प्रोडक्ट और प्राइस, ओके। अगर सेल प्राइस होगी तो हम सेल प्राइस शो करवाएंगे, वरना हम जो उसकी प्राइस है एक्चुअल वो हम शो करवा देंगे। सिंपल, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट का यही काम था, ठीक है। अब हम एल्स पर आ जाते हैं, मतलब कि अब हमारी प्रोडक्ट सिंगल नहीं है, वेरिएबल प्रोडक्ट है, मतलब कि उसके कलर्स हो सकते हैं, उसकी साइजेस हो सकती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर हम फॉर लूप चलाएंगे, फाइनल एक वेरिएशन हम उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं, मतलब कि उसका पिंक कलर हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है, वाइट कलर हो सकता है, येलो कलर हो सकता है, ऑरेंज कलर हो सकता है, बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस हो सकती हैं। तो हर एक वेरिएशन पर जाएंगे और देखेंगे सबसे कम प्राइस किसकी है, ब्लू कलर की है, सबसे लार्जेस्ट प्राइस किसकी है,
पिंक कलर की है, तो हम उनको उठाकर यहाँ पर दोनों को शो कराएंगे और इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा देंगे। वेरिएशन इन किस में से, प्रोडक्ट डॉट वेरिएशंस, प्रोडक्ट वेरिएशंस, और लास्ट में यहाँ पर नल चेक ऑपरेटर। ठीक है, नल भी हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पर चेक भी किया हुआ है। इफ नो वेरिएशन एग्जिस्ट, मतलब कोई वेरिएशन नहीं है, सिंगल प्रोडक्ट है, तो हम रिटर्न करवाएंगे उसकी सिंगल प्राइस या फिर उसकी सेल प्राइस। हमने कर दिया ये। अब हम यहाँ पर करेंगे कैलकुलेट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट प्राइस अमंग वेरिएशन। ओके, किस वेरिएशन की स्मॉलेस्ट प्राइस है और किस वेरिएशन की लार्जेस्ट प्राइस है। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, डबल वेरिएशन प्राइस इज इक्वल्स टू वेरिएशन डॉट उसके अंदर सेल प्राइस अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि वेरिएशन उसके अंदर सेल है, तो हम वेरिएशन डॉट सेल प्राइस रिटर्न करवा देंगे, वरना उसकी ओरिजिनल प्राइस रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, ये वेरिएशन की जो प्राइस है वो हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसकी बेस पर लॉजिक अप्लाई करेंगे कि जो वेरिएशन की प्राइस है वो अगर ग्रेटर देन है लार्जेस्ट प्राइस से, तो हम लार्जेस्ट प्राइस को इक्वल करवा देंगे उस वेरिएशन जो वो प्राइस पर। ठीक है, मतलब कि अगर वेरिएशन अगर ज़्यादा प्राइस है तो हम लार्जेस्ट प्राइस के अंदर उसको सेव करवा लेंगे। और दूसरी कंडीशन भी हम लगा देंगे, इफ़ वेरिएशन प्राइस लेस देन स्मॉलेस्ट प्राइस, तो हम क्या करेंगे, उसको स्मॉलेस्ट प्राइस के इक्वल कर देंगे वेरिएशन प्राइस। ओके, अगर जो वेरिएशन प्राइस है वो कम है स्मॉलेस्ट प्राइस से, तो हम उसके अंदर वेरिएशन प्राइस को स्टोर करवा देंगे। ठीक है, अगर शायद आपको समझ ना आ रहा हो तो आप इसको कोड देकर चैट जीपीटी को समझ लें, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, और इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ये। ओके, तो हमारे पास जो है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट प्राइस आ जाएंगी। अब ये फॉर लूप है, फॉर लूप के हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बाहर आ गए। अब यहाँ पर अगेन हम चेक करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइस डॉट इज इक्वल किसके, लार्जेस्ट प्राइस के। ओके, अगर ये इक्वल हो गई, हो सकता है कि दोनों इक्वल हो गई हो, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे किस प्राइस को, लार्जेस्ट प्राइस को। लार्जेस्ट प्राइस डॉट टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड। ओके, 0 कर देंगे, मतलब कोई भी पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, 0.1 0.2 0.33 ऐसे करके हो, वो हमें नहीं चाहिए, वरना हम क्या करेंगे, मतलब के अब हमारे पास इक्वल नहीं है, मतलब कि स्मॉलेस्ट प्राइस भी है और हमारे पास लार्जेस्ट प्राइस भी है, तो हम दोनों को शो करवाएंगे, रिटर्न करवा देंगे किसको, सबसे पहले हम लार्जेस्ट प्राइस को शो करवाएंगे डॉट टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड। ओके, ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये डबल वैल्यू है। ये देखें, लार्जेस्ट प्राइस क्या है, डबल है। डबल है तो मतलब उसके आगे जो है पॉइंट करके कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, तो इस वजह से लार्जेस्ट प्राइस शो करवा दी। यहाँ पर माइनस की साइन लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पर हम करेंसी भी लगा देंगे। ओके, यहाँ पर करेंसी फॉर एग्जांपल यहाँ पर डॉलर करेंसी है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर प्राइस लगाएंगे स्मॉलेस्ट प्राइस डॉट टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड 0। दैट्स इट, हमारे पास ये भी कैलकुलेट हो गई है। अब ये जो डॉलर साइन है करेंसी की, इसको मैं यहाँ से कट करके मैं इसको बना लेता हूँ अलग क्लास के अंदर। ओके, तो यहाँ पर सबसे ऊपर मैं एक वेरिएबल बना दूंगा करेंसी, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर करके एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, उसके अंदर मैंने डॉलर की साइन जो है वो स्टोर करवा दिया, मतलब करेंसी होगी। और यहाँ पर हम इसको शो करवा लेंगे क्या, यू टेक्स्ट डॉट करेंसी। अब ये होगा कि करेंसी हम ना ही सिर्फ यहाँ पर बल्कि मल्टीपल जगहों पर यूज़ करेंगे। तो ये होगा कि हाँ, आप आ जाएं टेक्स्ट पर, अगर इन फ्यूचर आपने क्या करना हो, यहाँ पर PKR करना हो, ओके, ऐसे करके PKR या INR करना हो, तो आप ऐसे इजीली कर सकते हैं। पूरी एप्लीकेशन के अंदर आपके पास ये चेंज हो जाएगी करेंसी। क्लोज कर लेते हैं इसको भी, क्लोज। ओके, यहाँ पर हम आ चुके हैं, प्राइस कैलकुलेट हो चुकी है, इसको हम यूज करेंगे सिर्फ। अब गेट प्रोडक्ट प्राइस और प्राइस रेंज फॉर वेरिएबल प्रोडक्ट। ओके, वेरिएबल प्रोडक्ट होगी तो उसकी प्राइस रेंज हम शो करवाएंगे। चलते हैं प्रोडक्ट कार्ड वर्टिकल के अंदर, और यहाँ पर कहाँ पर है हमारी प्राइजेस, यहाँ पर सबसे नीचे हमारे पास ये रही प्रोडक्ट प्राइस और ये रही प्राइस। ठीक है, हम क्या करें, कंट्रोलर से उठाएंगे कंट्रोलर डॉट गेट प्रोडक्ट प्राइस, और इसको हम प्रोडक्ट दे देंगे। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, देखते हैं हम इसको। ये देखें 424। अब ये देखें इसके मल्टीपल जो है वो वेरिएशंस होंगे, मतलब कि इसकी लार्जेस्ट प्राइस 350 है और 250 है। मतलब कि ये जो मोबाइल है इसकी 64 GB है, 256 GB स्टोरेज भी है,
64 GB वाला ये हमें 250 में मिलेगा, और जो 256 इसकी GB होगी वो हमें $350 में मिलेगा। तो ऐसे ही करके यहाँ पर हमारे पास प्राइस रेंज है, ठीक है, जिससे हम प्राइस को शो करवाएंगे। तो ऑलमोस्ट हमारे पास काम हो चुका है, ये भी हमने कर लिए हैं। बाकी ऐड बटन को हम आगे जाकर करेंगे, और यहाँ पर फेवरेट बटन को भी आगे जाकर हम देखेंगे।